दीक्षा नहीं करूंगा, न मैं यहाँ पिंडदान करूंगा, ना स्नान करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा, आप क्यों अपने शरीर को कलश दे रहे हैं? आप क्यों अपने शरीर को कलश दे रहे हैं? और बात वही भाव की चल रही है। इसमें लिखा है श्री श्री 1008 और नाम और बालाजी धाम ग्राम बरेठा और समस्त बालाजी परिवार। ठीक है बेटी, तुम्हारे नौता स्वीकार। बेटे की शादी करो, मैं अब तुमसे कहता हूँ मेरा आशीर्वाद। ठीक है? नहीं गुरुदेव, घर पे भी आना है आपको। मेरा आशीर्वाद लो बेटा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं प्रभु, जरूर आना, ऐसे नहीं बनेगा। शादी 27 नवंबर सोमवार की है। ठीक है? 28 की होगी शायद। अरे गुरुदेव, एक बार आ तो जाओ तो और अच्छा लगेगा आपको आने में। बताओ, पास में ही तो। बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी बात सुन लो। तुम बेटे बहू को बेटे को लेके आओगे ना जहाँ, तो जहाँ मैं बहुत तुम्हारी झोली भर दूंगा। तुम शादी ब्याह करके बेटे को जहाँ बहू को जहाँ लेके आओगे और मंगलवार का दिन तय कर लेना। मैं बढ़िया बधाई भी गा दूंगा और पन्ना भी गा दूंगा और तुम्हारे सारे तेल को और हल्दी को उतर को सब कुछ चढ़ा दूंगा। मेरे आशीर्वाद देना। तुम्हारा भाव मुझे हृदय से स्वीकार। मैं भले ही नहीं रहूंगा लेकिन मेरा मन भा रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। ठीक है बेटा? तुम्हारी इतनी याचना के बाद मैं तुम्हारा भाव खाली नहीं जाने दूंगा। तुम बहू को लेके अपने नातेदार रिश्तेदार सबको, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहू को अपनी बहू को पंचों के माध्यम से बिल्कुल आशीर्वाद भर दो। ठीक है? क्या बात, बहुत ही सुंदर। ये बेटी आती रहती थी, अब मैंने काफी लंबे टाइम के बाद आप पहली बार बहुत दिन हो गए गुरुदेव, निकल नहीं पाए। कोई बात, कोई जुड़े हुए आप, बहुत ही सुंदर। देखिए ये भाव सभी के लिए नमस्कार, सभी लोग सभी को बोल रही है, बेटी का ध्यान करना भाई, है ना? और जो नजदीक में हो, मैं एक तुमसे कह रहा हूँ, जो नजदीक में हो वो बेटी के जहाँ पहुंच जरूर जाना, जो भी रहती है। ठीक है भैया? बोल बाके बिहारी लाल की जय। मैं कथा की ओर चलता हूँ। ठीक है? महाराज उनने साफ कह दिया दुर्वासा जी, बोले हम नहीं, हम कोई पिंडदान भी नहीं करेंगे, उन्हें स्नान करेंगे। इसके बाद महाराज एरंड जी ने कहा, आप क्यों अपने शरीर को कलेश दे रहे हैं? कमंडल हाथ में लेकर ओंकारे तीर्थ को नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा पुनः ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर पहुंचे। अमरकंटक पहुंचे और ओंकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार आरती की बात। दुर्वासा जी बोले, काम स्वरूप महादेव को मेरा नमस्कार। दुर्वासा बोले, काम स्वरूप महादेव को मेरा नमस्कार। फिर मूर्तिधारी शिव को मेरा नमस्कार। अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप अनंत गामी भगवान शंकर को मेरा नमस्कार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जिनके स्वरूप है, उन सर्वों के शिव को मेरा नमस्कार। ये दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं। भगवध्वज, जगन्नाथ, उमाकांत, क्या कहा? भगवध्वज ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ और जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, उमाकांत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कल्याणकारी सुखदाता बब को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगलकारी शंकर को नमस्कार करता हूँ। तीन नेत्र वाले भगवान शंकर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अर्धचंद्रधारी नीलकंठ और नीलकंठ को मेरा नमस्कार। ये कौन कह रहा है? दुर्वासा ऋषि।
सर्पों के आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार करता हूं। मैंने आज क्या कहा? सर्प मेरे पूरे उसमें है। तो सर्पधारी आप समझ लो, जो सर्प को भी गले से लगा ले, जहर को भी बचा जाए, बुरे भले को भी बचा जाए, उसके अंदर कितने अगणित गुण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूं। पिनाक धनुष दान करने वाले महादेव को नमस्कार। हे प्रभु, आप सर्व स्वरूप और चराचर जगत स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरी आराधना को आप क्षमा करें, मेरी आराधना को क्षमा करें। अर्थात हे प्रभु, हे देवेश, हे उमापति, आपके समान दूसरा कोई और संसार में नहीं। हे उमापति भगवान शंकर, इस संसार में आपके समान और कोई दूसरा देव। ये दिव्य स्तुति सुनकर ओंकार स्वरूपधारी भगवान से बोले, हे महाभाग, तुम तो ब्रह्मा प्रकट हो गए। ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु
आरती ओंकारेश्वर धाम में की। महाराज ये दिव्य स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले हे महाभाग, बोले वरदान मांगो। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा देव ये तीर्थ गया के समान हो जाए। बोले हे देवादिदेव, थोड़ा ठीक कर, ये स्थान गया की भांति हो जाए। भगवान ओंकार स्वर बोले तपोधन मेरे प्रसाद से तीर्थ आज से ही गया तुल्य हो जाए। कौन सा? ओंकारेश्वर। एक बात मान लेना, भगवान जहां जहां प्रकट हुए हैं वो सारे तीर्थ गया तुल्य है। आपके पितरों का यह भी कल्याण है। बालाजी धाम ये भगवान शंकर का ही स्वरूप है। 11वें रुद्र है, 11वें रुद्र है, स्वयं भगवान शंकर है। कालों के भी काल महाकाल है। एक बात और मैं कहता हूं, आज जब बाबा की मुझ पर दया हुई थी पूरी, बाबा ने मुझे संदेश एक ही दिया था। बोले तू सोता है कि जागता है? क्या कहा था? तू सोता है कि जागता है? मेरा शरीर फूला हुआ था, रोम रोम फूल रहा था। मेरी आंखों से आंसू की धार निकल रही थी और मुझे सचेत किया था, बोले चिंता मत कर, मैं कालों का भी काल महाकाल हूं और तेरा कल्याण होगा। बस मुझे अपना बनाकर तेरे माध्यम से कुछ लीला करनी है, कुछ लीला करनी है। लेकिन भाई मैं संसारी जीव फिर भी नहीं पकड़ पाया, मैं फिर भी भटक रहा था महाराज। 1 साल तो मेरी भटकन में चली गई, लेकिन अंत में बाबा ने फिर वो किया महाराज, इतना भयभीत कर दिया कि मुझे मान, मुझे समझ, और अब मैं जो कहता हूं वही कर। मुझे अपना मान, मुझे अपना जान, और मैं जो कहता हूं मुझे पहचान। अब मैं जो करने जाता हूं, कराना चाहता हूं वैसा ही तू कर। तब कहेंगे भैया मैं वही करूंगा महाराज जो आप कहोगे। नहीं तो संसारी जीव बड़ा खतरनाक होता है। भगवान स्वयं बात करने आ जाए तो भी मानने को तैयार नहीं होता है। मैंने 1-2 साल तो अपनी इंस्पेक्टर गिरी में निकाल दिए कि मैं तो इंस्पेक्टर हूं भैया, काकी प्रति वाला, तेरा मेरा तो साथ है ही नहीं। तब अंत में मुझे पटक दिया, मेरी हालत जर्जर कर दी कि अब तू वैसे तो नहीं माने। महाराज भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको अपना स्वरूप भी दे देते हैं। परमात्मा बड़े दयालु है। भगवान ने अर्जुन पे हाथ रख दिया था, अर्जुन को कहा बता तो दिया महाराज माध्यम, लेकिन महाभारत तो स्वयं भगवान ने किया। भगवान बालाजी हनुमान बन के हाथ मेरे सर पे रखा, लेकिन लीला तो बालाजी की थी। मेरी वो तेरी लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरे तुमकी जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, के माया तेरे तुमकी जाने। लीला का ना पाया कोई पार, के लीला तेरे तुमकी जाने।
माने असंख्य लीला है, इनका वर्णन करना असंभव। अगर मैं पूरी उम्र भी बैठा रहूंगा जहां, तो भी लीला विराम नहीं ले सकती भगवान। और एक बात और बता दूं, एक जन्म नहीं, हजारों जन्म भी ले लूंगा तो भी भगवान की गाथा संपूर्ण नहीं गा पाऊंगा। भगवान हमारे आत्मा, भगवान हमारा शरीर है, भगवान हमारा रोम रोम है, भगवान हमारी आंखें हैं, भगवान हमारी नासिका है, भगवान हमारी भौं है, सर है, हाथ है, शरीर है, ये सब कुछ भगवान का है। ये पैर भगवान के हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं। ऐसा मान लो। और जब मैं शरीर छोड़ूंगा ना, तो मैं शरीर आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं तुम्हें समझा समझा के छोड़ूंगा, तुम्हें बता बता के छोड़ूंगा, तुम्हें सब कुछ सचेत और सावधान करके शरीर छोड़ूंगा। मैं शरीर जरूर छोड़ूंगा तो तुम्हारे सामने छोड़ूंगा, लेकिन सचेत और सावधान करके छोड़ूंगा। इतनी जल्दी ये शरीर जाने वाला नहीं है। हे संतो महात्माओं, तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग भरत, तब अंतर तट पर विद्यमान शल्य और विशल्य तीर्थ में जाए, वह स्नान करके मनुष्य लोक को जाता है। अर्थात उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता था। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को स्थित काल तक तृप्त रहते हैं। हे राजन, सूर्य वंश में भारत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। क्या हो गए थे महाराज? सूर्य वंश में भरत नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए थे, जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हीं के नाम से भारत देश पड़ा। वो जो कल एक राजनेता कोई कह रहे थे, तो आज मैं उनको बताता हूं कि भारत माता और भारत देश और ये राष्ट्र का नाम कैसे पड़ा, और कौन ऐसा सिद्ध पुरुष था जिसके नाम से भारत माता का नाम पड़ा। भारत नाम का एक यज्ञ कर्म से तत्पर ही भृगु पर्वत से दक्षिण भाग में 10 योजन 10 तक युग भूमि निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण को ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने होम से सप्तलोक कामासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, सुमाली और सुकेशी और शंख और दूषक आदि सहस्त्रों की संख्या में उस यज्ञ में विघ्न राक्षस आ गए। आपका भारत देश फल फूल रहा है, इस समय दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन कुछ राक्षस ऐसा है कि इसमें भी होम करके अपने भारत को छोटा करने की सोच रहे हैं। क्या भैया मेरी बात से सहमत हो क्या? नहीं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो तो मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने वेद शास्त्र के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने संत भक्तों के लिए और अपने इस हिंदू सनातनी धर्म के लिए मैं हमेशा बोलता रहूंगा, मैं चुप नहीं करूंगा। इसमें मुझे जो भी यात्रा झेलनी पड़े मैं तैयार। अगर हम नहीं कहेंगे तो तुमको इस सच्चाई से अवगत कौन कराएगा?